हेलो एवरीवन, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 209 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बैंक रिकंसिलिएशन की मैंने पूरी थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ट्रिक के साथ बताई है दोस्तों। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। बैंक रिकंसिलिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल चैप्टर्स आपके पूरे टेक्स्ट बुक में से। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं वो चैप्टर में, वो कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप ये ट्रिक्स भी बहुत अच्छी से समझने वाले हैं। एंड बिलीव मी, वो ट्रिक्स देखने के बाद आपको लगेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के इतना इजी कोई भी टॉपिक हो ही नहीं सकता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज प्रॉब्लम। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019। फर्स्ट क्या है देखो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20,000। अभी याद करिए फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको क्या बोला था, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का इसका मतलब दिस इज अ फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, राइट? देयर इज ऑपोजिट इफेक्ट इन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, करेक्ट? तो अभी हमें क्या करना है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक का बैलेंस। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी शुरुआत हमें बैलेंस एज पर पासबुक से करनी है बिकॉज दैट हैज बीन गिवन। तो मैं यहां पे पहले लिख दूंगी हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए BRS होता है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो एज ऑन व्हाट इज द डेट, 30th June 2019, 30th June 2019। और ऐसे आपको तीन कॉलम्स बनाने हैं, प्लस अमाउंट एंड माइनस अमाउंट। अभी मुझे बताइए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस, इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, तो ये प्लस कॉलम में दिखेगा 20,000। मैं यहां पे लिख दूंगी बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है? और अगर पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमारा टारगेट बुक कौन सा हो जाएगा? टारगेट बुक हो जाएगा कैश बुक। तो मैं यहां लिख देती हूं कैश बुक। रिमेंबर टारगेट बुक क्या है, फर्स्ट लेक्चर याद करिए, दिस इज द बैलेंस जो हमें डिराइव करना होता है। सो दिस वी कॉल एज टारगेट बुक बिकॉज हमारे ट्रिक के लिए हमें ये जरूरी है जानना कि टारगेट हमारा क्या है, ठीक है? कैश बुक इज आवर टारगेट हियर। ऑलराइट, आगे अभी हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं, हमें देखना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है या लेस करना है, ठीक है? आप पहले ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। इफ दिस इज रेडी वी विल स्टार्ट विद आवर ट्रिक। आई ऑल रेडी? देखो मैंने आपको क्या बताया था पहले, वी विल असाइन कैश बुक एंड पासबुक टू वन ऑफ आवर हैंड्स। आज के इस प्रॉब्लम में मैं आपके लिए दो कलर्स लेके आई हूं। आप कोई भी दो चीज ला सकते हो, एक पेन या पेंसिल, या फिर आप एक इरेजर ले लो, एक शार्पनर ले लो, कोई भी दो चीज, ताकि आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए आसानी हो। आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए आसानी हो, इसलिए आई एम असाइनिंग वन कलर टू पासबुक एंड वन कलर टू कैश बुक। राइट हैंड में मैं हमेशा पासबुक रखती हूँ एंड दिस इज माई कैश बुक, ब्लैक इज माई पासबुक एंड पिंक इज माई कैश बुक। अभी हमें क्या बोला है, सेकंड ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, अ चेक फॉर 3,500 वाज इश्यूड। इश्यू मतलब हमारे बैंक से वो बाहर गया एंड पेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट भी कर दिया। रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 5,300, क्या हो गया, पासबुक में 5,300 से रिकॉर्ड हो गया। अभी पहले हम देखते हैं ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होता है दोनों बुक्स में। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है, हमें पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ लेना है। एक बार वी आर थरो विद दिस, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी ना, तो फिर हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? एक चेक इश्यू हुआ है 3,500 का। अब मुझे बताइए जब भी चेक इश्यू होता है कैश बुक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? नाउ प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर आई से कैश बुक इट मींस बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, करेक्ट? तो अगर कैश बुक में बैलेंस कम होता है या बढ़ता है, कैश बुक का बैलेंस कम होगा, चेक इश्यू हुआ, तो मैं ये बैलेंस को कम कर रही हूँ, करेक्ट? 3,500 से यहाँ पे कम हो गया। पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में भी बताया है दैट इट हैज बीन पेड बाय द बैंक, लेकिन 5,300 मतलब यहाँ पे और नीचे आ गया मेरा पासबुक का बैलेंस। पासबुक यहाँ पे दिख रहा है, कैश बुक यहाँ पे दिख रहा है, हो गया यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया,
हो गया। अभी हमारा टारगेट बुक क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है हमारा, इजंट इट? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो कैश बुक इज माय टारगेट बुक। अभी बताइए टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? टारगेट इधर है, हमारा बैलेंस इधर है। टारगेट तक पहुंचने के लिए से हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, गेटिंग इट? अभी ऐड कितना करें? ऐड बस उतना ही करेंगे जितना डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस कितना आएगा? 5300 माइनस 3500, दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। गेटिंग इट? तो अभी देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस? 5300 माइनस 3500 इज 1800। समझ में आ गया? मैं वापस एक बार बताती हूँ। देखिए पासबुक और कैश बुक का यहाँ पे बैलेंस था, ये 3500 से कम हो गया, ये 5300 से कम हो गया, तो हमें यहाँ पे लेके आना है। दिस इज अ टारगेट बुक, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1800 से लेके आ जाऊंगी तो हो जाएगा ना, दोनों भी फिर बराबर 3500 पे आ जाएंगे। करेक्ट? हो गया बराबर? ऑलराइट, तो मुझे क्या करना है? 1800 से ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इन माय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैं लिखूंगी फर्स्ट चेक issued and paid by bank recorded as 5300 instead of 3500. करेक्ट? व्हाट इज द अमाउंट? प्लस कॉलम में लिखना है 1800। ओके, अभी आगे देखते हैं। लेट अस टिक दिस ट्रांजैक्शन। थर्ड क्या है? चेक डिपॉजिटेड 9700 कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अभी वापस हमारे दोनों आ गए कलर्स सामने। दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। हमें क्या बोला है? चेक डिपॉजिट हुआ 9700 का और बैंक में कलेक्ट भी हो गया। अगर डिपॉजिट होता है तो बैंक में क्या इफेक्ट होगा? पासबुक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैलेंस बढ़ जाएगा। करेक्ट? पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ डिपॉजिट। अभी हमें क्या बोला है? दैट कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। अभी यहाँ पे हमारा टारगेट बुक क्या है? कैश बुक। तो हमें क्या करना होता है? हमारे टारगेट बुक तक पहुंचना होता है। अगर टारगेट बुक तक पहुंचना है, ये सिनेरियो में टारगेट बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, इजंट इट? तो कम दिख रहा है तो वहां पहुंचने के लिए मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। ये बैलेंस को मैं कम करूंगी, देन आई विल रीच द बैलेंस ऑफ माय टारगेट बुक। गेटिंग इट? तो यहाँ पे मैं 9700 को माइनस करूंगी। तो लेट मी गो इन माय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड हियर आई विल राइट लेस check deposited and cleared in passbook but not recorded in cash book. Getting it? क्या किया हमने? ये माइनस करना है तो माइनस कॉलम में जाके हमें अमाउंट लिखनी है 9700। क्लियर? समझ में आ गया एकदम अच्छे से? ऑल राइट, आगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी बट मैं आपको बहुत अच्छी से समझाने वाली हूं, आप गौर से सुनिए। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। ये मेरा पासबुक है, ये मेरा कैश बुक है। ठीक है? अभी क्या होगा? अगर कोई भी रिसीट होता है कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ेगा, पासबुक में भी बैलेंस बढ़ेगा। अगर विड्रॉल होता है, पेमेंट होता है, तो यहाँ पे बैलेंस कम होगा, यहाँ पे भी बैलेंस कम होगा। विथ मी? अभी ये क्वेश्चन क्या है? लेट अस सी। क्वेश्चन में बोला है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100। अंडरकास्ट का मतलब होता है कि पेमेंट 100 रुपीज से कम दिखा दिया। जो पेमेंट एक्चुअली हुआ था उससे थोड़ा सा 100 रुपीज से वो कम दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज का पेमेंट है, ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। 1000 रुपीज का पेमेंट अगर होगा तो दोनों बुक्स में इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? पासबुक में अगर 1000 रुपीज कम हो गए तो ये नीचे आ जाएगा। करेक्ट? बैलेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे 1000 रुपीज कम हो गए तो क्या होगा? पेमेंट हुआ तो यहाँ पे भी बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन हमें बोला गया है दैट 1000 रुपीज के बदले इन्होंने सिर्फ 900 से कम किया। ठीक है?
100 रुपीज से अंडर कास्ट हुआ, मतलब जो पेमेंट था उन्होंने सिर्फ 900 दिखाया, पूरा 1000 नहीं दिखाया, 100 रुपीज से कम पेमेंट दिखा दिया। अगर पेमेंट कम दिखाएंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस तो ज्यादा दिखने वाला है ना। हमारे टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, पासबुक का तो कम दिख रहा है बिकॉज पासबुक में पूरा पेमेंट दिखा, यहाँ पे पेमेंट कम दिखा, अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। तो अगर मुझे कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है, दिस इज माई टारगेट बुक, तो मैं क्या करूंगी, इसे मैं 100 रुपीज एड कर दूं, गेटिंग इट, तो ही मैं ऊपर आ जाऊंगी, करेक्ट। तो दोनों का बैलेंस सेम हो गया, इजंट इट। वापस आई अगेन मैं रिपीट करती हूँ, क्या हुआ है, कुछ पेमेंट हुआ है, हम अज्यूम करते हैं 1000 रुपीज का पेमेंट हुआ, ओके। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का भी 1000 से कम होना चाहिए था, लेकिन हमें बोला गया है दैट पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाय 100। इसका मतलब ऐसे होता है, अगर 1000 रुपीज पेमेंट है तो इन्होंने सिर्फ 900 से कैश बुक का बैलेंस कम किया, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे कैश बुक तक पहुंचने के लिए यहाँ का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। सो आई एम एडिंग 100 रुपीज in my passbook balance, getting it? So now I will write down in my BRS, second, payment side of cash book was undercast, या सिर्फ undercast भी लिख सकते हो, by 100 रुपीज। ऐड करना है तो प्लस कॉलम में लिख देंगे 100। समझ में आ गया एकदम अच्छी से क्या हुआ, अंडर कास्ट का मतलब है कम, ओवर कास्ट का मतलब है ज्यादा, ठीक है, अंडर एंड ओवर, गेटिंग इट। अच्छा आगे क्या है, लास्ट देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 6200 was recorded twice in the passbook। देखिए अभी क्या हो गया है, ये मेरा पासबुक है, ये मेरा कैश बुक। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 6200 रुपीज का, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे हमने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है। कैश बुक में क्या रिकॉर्डिंग किया, पेमेंट हो गया तो बैलेंस कम हो जाएगा, इजंट इट। तो यहाँ पे 6200 का बैलेंस कम हो गया। पासबुक में हमने क्या कर दिया, पासबुक में 2 बार हमने कम कर दिया, मतलब 6200 एंड 6200। पासबुक का बैलेंस तो कम दिख रहा है, मुझे टारगेट बुक तक पहुंचना है। टारगेट बुक कौन सी है मेरी, कैश बुक है। मैं कैसे पहुंचूंगी टारगेट बुक तक, यहाँ पे बैलेंस ऐड करके, कितना बैलेंस 6200, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है क्या हुआ है, ओके। तो 6200 हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड recorded twice in pass। अमाउंट कितनी है, देखिए अमाउंट इज 6200, तो प्लस कॉलम में जाके हमें लिखना है 6200। एम आई वेरी क्लियर, क्यों हमने यहाँ पे ऐड किया, ये बहुत अच्छी से समझ गया। अभी क्या करना है, अभी बस टोटल करना है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट हमारे सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग एकदम सही है बीआरएस में, तो हमें जो कैश बुक का बैलेंस मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चारों अमाउंट्स की टोटल कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 28,100, करेक्ट, और माइनस कॉलम की मेरी टोटल आ रही है 9,700। तो 28,100 में से 9,700 जब हम कम करेंगे तो जो बचेगा दैट विल बी माय कैश बुक बैलेंस। तो कितना बच रहा है यहाँ पे 18,400, राइट। दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस, प्लस अमाउंट है, तो कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस हो गया 18,400, गेटिंग इट। देखिए ये आई होप दिस बीआरएस इज वेरी वेरी क्लियर, समझ गया एकदम अच्छी से। इसी बात पे एक कमेंट कर दीजिए, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। आई एम टेकिंग दी एक्स्ट्रा एफर्ट टू एंश्योर दैट आपको बीआरएस बहुत 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 क्लियरली समझ जाए, तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिए, इट रियली मेक्स माय डे। मैंने पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, क्लास 11th और क्लास 12th का, प्लीज गो थ्रू दैट, आपके हाफ ईयरली नजदीक आ रहे हैं, सो प्लीज एंश्योर दैट रेगुलरली आप सारे लेक्चर्स देखो। कोई भी डाउट है प्लीज आस्क, और अगर बहुत अच्छी से समझ रहा है डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।